नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरा आपका यूट्यूब चैनल विष्णु टेक्निकल गुरु में। आज हम आपके लिए माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के रिजल्ट संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे नए साथी है वह अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो के हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। साथियों, MPTT वर्ग 2 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और यह कब तक आएगा, इस संबंध में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश वर्ग 2 के रिजल्ट का इंतज़ार सभी परीक्षार्थी लंबे समय से कर रहे हैं। जून से लेकर अभी तक रिजल्ट आ ही रहा है, लेकिन रिजल्ट का कोई पता अभी तक नहीं है। रिजल्ट को लेकर ESB का जवाब आया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा MPTT वर्ग 2 का परिणाम उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के कारण अभी तक जारी नहीं किया गया है। ESB द्वारा जारी किए जाने वाले इस परिणाम को लेकर कई याचिकाएं उच्च न्यायालय में यह लंबित है, जिसके कारण परिणाम में देरी हो रही है। मध्य प्रदेश वर्ग 2 का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि वर्ग 2 के एग्ज़ाम को बहुत दिन हो गए हैं, कई महीने बीत गए हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इसलिए अभ्यर्थी परेशान है। इतने दिनों तक रुकना भी अभ्यर्थियों की परेशानी का कारण है। अब सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि वर्ग 2 का रिजल्ट कब आएगा। ESB की तरफ से बोला गया है कि हमने DPI को पत्र लिख दिया है, मतलब उनकी एक कार्रवाई होती है और ESB द्वारा लेटर लिखा जाता है। साथियों, जैसे एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखता है, उन्होंने विभाग को लेटर लिखा है। DPI ने कहा हमारी तरफ से रिजल्ट ओके है। जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ जारी किया जाता है कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं, यह आदेश दिया जाता है, तो तुरंत बाद ही आपका जो परीक्षा परिणाम है घोषित कर दिया जाएगा। साथियों, यहाँ पर जो बात है वहाँ DPI की तरफ से आ रही है, क्योंकि बाकी सब तो DPI को ही बताना पड़ेगा, क्योंकि DPI रूल बुक बनवा कर देता है और उसे जारी भी करता है और उसके अनुसार परीक्षा लेता है और परीक्षा का मापदंड भी तैयार करता है। यहाँ पर जो DPI है ऐसे पेपर करवाता है और नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया DPI करता है। जो परीक्षा के क्या रूल रहेंगे, किसको फॉलो करना है, क्या आगे सब कुछ होगा, यह सब चीज़ DPI बनाकर ESB को देता है। ESB रूल बुक को जारी करके एग्ज़ाम करवाता है और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट जारी करता है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही काम है। अभी हाई कोर्ट में स्टे लगता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को उनके अगेंस्ट मान लीजिए, यदि किसी को मामले में दिक्कत अगर हो रही है तो वह न्यायालय की शरण में जाएगा ही। न्याय चाहे जब मिले, अपना जवाब 7 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में रखेगा, यानी कि अगली सुनवाई जो आपकी पड़ेगी वह अगस्त में पड़ रही है। इसके बीच में अपना जवाब हाई कोर्ट में देगा। सुनवाई के आधार पर ही यहाँ रूल हमने क्यों बनाए हैं, क्योंकि रूल को चैलेंज किया गया है। इसके बाद हाई कोर्ट क्या करेगा। अब साथियों, अब अपना निर्णय बिल्कुल भी देगा या नहीं देगा। उसी समय तो DPI से यह प्रश्न भी किया गया था कि DPI उसका जवाब देगा। इस बार जो हाई कोर्ट है, सितंबर तक का रिजल्ट आने की संभावना है, परंतु अभी नहीं लगता है कि हाई कोर्ट से आदेश आएगा, क्योंकि यहाँ अभी सुनवाई तो DPI अपना जवाब प्रस्तुत करेगा कि DPI गलत है या भर्ती गलत है। साथ ही उसके बाद ही उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने याचिका तैयार की है अपनी भर्ती में, जो भी अभ्यर्थी है जिन्होंने यहाँ केस लगाया था, उन्होंने यहाँ भी कहा था कि जब तक केस का फैसला ना हो तब तक रिजल्ट पर रोक लगी रहेगी। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी लगाया हुआ था कि आपका रिजल्ट रोका गया है और अगर गलत रूल्स हुआ तो विभाग को नियम बदलने के लिए भी बोला जा सकता है। तो यहाँ अब हाई कोर्ट पर निर्भर करेगा। अगली सुनवाई पर ESB का रिजल्ट ज़रूर आ सकता है, क्योंकि जो भी होगा नेक्स्ट समय पर पता लगेगा जो आने वाली है। डेट तो सबको पता है, परंतु अगली सुनवाई पर इसका रिजल्ट ज़रूर आ सकता है, क्योंकि जो भी होगा नेक्स्ट सुनवाई पर लगेगा। वैसे नेक्स्ट वाली सुनवाई में फैसला आ सकता है और जो भी रिजल्ट देना होगा
ईएसबी द्वारा डीपीआई को दे दिया जाएगा, या फिर डीपीआई को रूल्स अगर बदलना होगा तो रूल्स भी बदलेगा। फिर जो प्रक्रिया होगी तो पहले रूल चेंज होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। अगर अभ्यर्थी गलत है तो साथियों मध्य प्रदेश वर्ग 2 का मामला न्यायालय में लंबित है, और जब कोई मामला न्यायालय में जाता है तो इस बात की निश्चितता बिल्कुल नहीं रहती है कि फाइनल डिसीजन कब तक होगा। साथियों अगर ईएसबी के रिजल्ट की बात करें तो निष्कर्ष पर जाते हैं। देखने को यह मिलता है कि जब तक न्यायालय की हरी झंडी प्राप्त नहीं होगी तब तक ईएसबी का फाइनल रिजल्ट प्राप्त होना मुश्किल होगा। अब देखने वाली बात होगी कि न्यायालय अपना फाइनल डिसीजन कब तक देगा। समस्या उनके लिए है, चुनौती उनके लिए है जिन्होंने तन मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई की और इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। अब उन्हें सभी अभ्यर्थियों को इंतजार है कि रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया हो, अर्थात ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में अपना भाग ले, लेकिन उन्हें अवसर बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। किसी भी परीक्षा परिणाम में इतना समय नहीं लगता जितना समय वर्ग 2 परीक्षा परिणाम में लग रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब तक अनुमति प्राप्त होती है कि रिजल्ट जारी करे और लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। साथियों यदि वह अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।